बदलते भारत का आईना बन रहे हैं गांव। बढ़ते ग्रामीण कौशल तो दूसरी तरफ मनरेगा से मिले रोजगार के चलते शहर की ओर पलायन करने वाली श्रम शक्ति को अब गांव अपनी तरफ आकर्षित करने लगे हैं। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानक और गुणवत्ता के साथ संपादित की जा रही है। हालांकि अभी भी गांव में स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतों की ग्रामीणों को दरकार है, जिसके लिए सरकार के साथ ग्राम जनप्रतिनिधि व्यवस्था सुदृढ़ करने की पुरजोर कोशिश में है। बावजूद इसके गाँव में शिक्षा, साफ सफाई, रोजगार, शौचालय, पशु चिकित्सा, पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए बुनियादी जरूरतों को लेकर काफी प्रयास हुआ है, जो गांव में साफ दिखाई पड़ने लगा है। ये सब संभव हो सका है सरकार की नीतियों और ग्राम प्रधानों की गांवों को विकास की ओर ले जाने की दृढ़ इच्छा शक्ति से। हम आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड धनपतगंज की ग्राम पंचायत कलखुरा में, जिसकी आबादी तकरीबन 3000 है। गोमती के तट पर खंड मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर यह गाँव पिछले वर्षों में मूलभूत जरूरतों से पूरी तरह अछूता था, लेकिन युवा ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि संगम सिंह की गांव को विकास की ओर ले जाने की दृढ़ इच्छा शक्ति और खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह के दूरदर्शी सोच से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। बदलते गांव की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे गांव में, जहां नदी के ऊबड़ खाबड़ जमीन का समतलीकरण के साथ वृक्षारोपण का कार्य चल रहा था। हमने काम पर लगे नरेगा मजदूरों से किए कुछ सवाल। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप। दिलीप। तो ये आप यहाँ नरेगा में काम कर रहे हैं? हाँ। तो आपको यहाँ कितनी मजदूरी मिलती है? 201 रुपया। 201 रुपये मिलती है। बराबर आपको ग्राम पंचायत में काम मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत? कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार इधर महामारी के दौरान कुछ अतिरिक्त राशन दे रही है, तो कितनी बार आपको मिलता है राशन? 2 बार। क्या नाम है आपका? शिवकला। शिवकला। तो यहाँ मजदूरी करने आई है नरेगा में? नरेगा में मजदूरी करे आई थी। बराबर आपको काम मिलता है? हाँ, जब से काम लागत है तब से प्रधान संदेश दे तो आई थी। अच्छा, एक चीज हमको जानकारी दीजिए कि आप लोग जैसे कहीं कोई औरतों को बीमार हैं या किसी को बच्चा होना है प्रसव के लिए, तो कहाँ जाती हैं अस्पताल? सुल्तानपुर से आगे जाओ, सुल्तानपुर में हो जाता है। तो अस्पताल है ना। यहाँ अगर अस्पताल बन जाए तो ठीक रहे। अच्छा, और अच्छी बात है, सबका नगीच है जे, मेरा सबका नगीच रहे। सबको नजदीक। क्या सरकार सबको आवास दे रही है, तो आपको भी कुछ मिला है आवास? हमारा आवास कॉलोनी मिली है, हमका गैस मिली है। अच्छा, गैस भी मिली है? हाँ, हमका। अब मतलब ये है कि लकड़ी पे नहीं, उसी गैस पे खाना बनता है आपके यहाँ? बनता है खाना। तो टाइम से आप मजदूरी करने भी आ जाती होंगी? तो आई थे ना, कैसे आओ? अच्छा, तो चलिए। तो हमने सुना है कि प्रधान जी ने कुछ पैसा लिया आवास में? नहीं, प्रधान पैसे 1 रुपया हमसे भाई ना ले। हम अच्छा, तो झूठ बोली। फ्री में मिला है आपको? फ्री मिला, हमारा घर द्वार बन गया है। होता है वो अपना 12th पास करने के बाद या तो वो अपने अच्छे कैरियर के लिए निकल जाता है बाहर, और सर अगर वो फेल होता है तो भी अपने कैरियर के लिए वो बाहर निकल जाता है जी। बस हमारे संगम भाई वो प्रधान है जी, कि इन्होंने, इनका सपना था कि मुझे ये धरती छोड़नी नहीं है। हाँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मर जाऊंगा जी जी। मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, चाहे भले ही। एक समय मैं इनके साथ बिताया हूँ कि बहुत काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में। ये क्या, इनकी जो पूरी फैमिली है वो सब बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो आज आके मतलब कि इनकी मेहनत से अपना जो गांव है बना हुआ है। और स्टार्टिंग से ही सर मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, हमारे यहाँ जब कुछ ऐसा भी नहीं था कि आप प्रधान जी तो आज बने हैं, ये किसी के भी सम्मेलन में, समारोह में, किसी वर्ग में, किसी भी कास्ट में जाते थे, प्रॉपर उसके यहाँ हर तरह से काम करवाना, जिम्मेदारी को निभाना, शादी हो, ब्याह हो, कुछ फंक्शन, कुछ पार्टी हो, तो उसको अच्छे से अटेंड करवाते थे, मदद करते पूरा। तो सर वो सारी चीज़ें हैं, और सर मैं चाहूँगा कि अभी ये चीज़ें आगे चलती रहें, एटलीस्ट 5-10 साल ऐसा तो हो, तो बहुत अच्छी बात है सर। क्या नाम है भैया? संगम सिंह। तो प्रधान आप हैं कि नहीं? प्रतिनिधि प्रधान। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि है जी। प्रधान जी, ये बताइए कि सरकार जो है गांव के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, है मसलन शिक्षा को लेकर के है, स्वच्छता को लेकर के है, आवास को लेकर के है। तो इसमें अभी तक आपने आवास कितना निर्माण करवाया है? लगभग 125 आवास। 125 आवास है। उसके बाद 5 अतिरिक्त जो है मुख्यमंत्री आवास भी हमारे यहाँ मिले। अच्छा, हमारे ही मुख्यमंत्री आवास भी। क्या आबादी होगी आपके यहाँ की? लगभग आबादी लगभग 2800-3000 होगी। 2800-3000 है। शौचालय
कितने बने? 250 लगभग शौचालय बने हैं। अच्छा, तो स्वच्छता और सफाई के लिए नाली वगैरह इसका भी निर्माण आपने करवा हुआ? लगभग कितनी नाली? लगभग 1200-1300 मीटर होगी। 12 लगभग 1700-1800 मीटर खड़ंजा और इंटरलॉकिंग है जी। और सामुदायिक शौचालय भी निर्माण हो गया है हमारे यहाँ जी। बाकी तालाब हमने 4 करवाए हैं, बड़े तालाब हैं। शौचालय लगभग कितने आप यहाँ बने होंगे? लगभग 250 कंप्लीट है। जी जी। ODF है आपका गांव? जी जी ODF है। जी। तो इधर प्रवासी मजदूर भी आए रहे होंगे जी महामारी के दौरान, जी। तो उनको भी रोजगार आपने दिया? जी जी। लगभग कितने मजदूर आए रहे होंगे? लगभग 50-55 आए थे और सबको लगभग यहाँ से खेल के मैदान उनसे करवाया गया है। ये आप सब लोग फिटिंग देख रहे हैं जी। इसको करवाया गया है। बंधे का भी काम हुआ है जी। कुछ चक्रोड भी तमाम काम चल रहे थे, तो लगभग सब पे मिलके काम करते रहते हैं। तो ये श्रमिकों के द्वारा ही जो प्रवासी आए थे उनके सहयोग से हुआ जी। तो आपकी योजना इस स्थल को तो बहुत बढ़िया वृक्षारोपण वगैरह आप करवा रहे हैं, आगे भी कोई योजना है यहाँ? अब यहाँ पे हम इसको करवा लिए, बाकी बैरिकेटिंग करवाना चाहते हैं किनारे किनारे जी। इसको रुनाई बनाई करवा के इसमें कुछ हम पपीते वगैरह लगवाएंगे। अभी तो इसमें आम है, जामुन है, नीम है, कटहल है, अमरूद है, करौंदा है, और ये बरगद है, पीपल है जी। हाँ, ये सब है। और कुछ अगर हो सकेगा तमाम जगह खाली पड़ी हैं, किसी न किसी प्रयोग में इसको भी लिया जाएगा। अब यहाँ जब तक इसकी देखभाल ज़्यादा नहीं की जाएगी यहाँ वृक्ष नहीं बचेंगे, क्योंकि इतने आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है। और ये इतना बुरा एरिया था, इतना यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ थी, साफ कराने में बड़ा टाइम भी लगा ये, लेकिन एक ठीक ठाक स्थान निकल गया है। बगल इधर एक करवाएंगे। प्रधान जी, कोविड-19 महामारी आई जी, तो इसके बचाव के लिए आप अपने ग्राम पंचायत में लोगों को किस तरह से जागरूक? अब हमने सफाई के लिए सबके साथ मिलके, गांव वालों के साथ भी मिलके सफाई के लिए विशेष जो है सबको समझाने बुझाने। अब हमारा जो एरिया है ज्यादातर इसमें जनसंख्या जो है वो SC OBC की है जी, तो दिक्कतें तमाम आती हैं सफाई से समझाने में। अभी बहुत पिछड़ा एरिया है, शिक्षित भी यहाँ लोग कम है, लेकिन तब भी सब लोग मिलके घूम घूम के सबको जागरूक किया गया लोगों के साथ भी। बाकी हमने राशन की व्यवस्था जो लोग बाहर से आए थे उनको अपने पास से करवाई थी। 3 महीने जो जिनका जॉब कार्ड बना था उनको शासन की तरफ से था राशन फ्री में, हमने जो है और पैसा जमा करके पूरे गांव को राशन फ्री में दिलवाया है। जो कोटेदार को अपना जमा करना पड़ता है, जितना इनका और लगा उसमें पैसा जो सरकार दी है उसके बाद भी जो बचे